मालदीव्स का पैसा खत्म हो रहा है। मालदीव्स अपने इस नीले नीले समंदर में डूब रहा है। पार्लियामेंट में फाइट्स हो रहे हैं, सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा पैसा खत्म। जब पिछले महीने मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और मालदीव्स ने इसे पर्सनली लिया, भारत को इंसल्ट करना स्टार्ट किया, खुले में टॉयलेट करना भारत का नेशनल कल्चर कहा, तो मालदीव्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं ये तो पता था। मालदीव्स बैंकरप्ट हो जाएगा ये भी पता था, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। इसी के चलते मालदीव्स के लीडर्स जो भारत की इंसल्ट करते थे, भारत को गालियां देते थे, वो आज इंडियन से एक डॉलर की भीख मांग रहे हैं। बट वेट, क्या मालदीव्स बैंकरप्ट होना भारत के लिए एक गुड न्यूज है या है एक चेतावनी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम दुनिया भर की इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए एक आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। आप में से कई लोगों ने इस साल हमारे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिया है, हमारे वीडियोस को ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लाया है, इसलिए थैंक यू। चैप्टर 1, मालदीव्स की हालत। चलिए मालदीव्स की इकोनॉमी के कुछ हाइलाइट समझते हैं। मालदीव्स का टोटल पॉपुलेशन कुछ 5.2 मिलियन है, यानी 52 लाख, और उनका जीडीपी $5 बिलियन है। पॉइंट ये है कि देश काफी छोटा है। नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। कोविड के समय टूरिज्म कम होने की वजह से आईएमएफ ने मालदीव्स की मदद की थी, और अब फिर से आईएमएफ ने वार्न किया है कि जल्द ही कुछ नहीं किया तो मालदीव्स बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे समय दोस्त बनाने के बजाय मालदीव्स और दुश्मन बना रहा है, और वो भी भारत जैसे देश को। 3 महीने पहले ये इंसान मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना, और वो भी इंडिया आउट कैंपेन के साथ। मुइज़ू के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कोई सीक्रेट बात नहीं है, उन्हें हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मालदीव्स की जियोग्राफी देखें तो भारत से अच्छे संबंध होना उनके ही फायदे में है, क्योंकि उनके सबसे नजदीक होने वाली बड़ी इकोनॉमी हम ही हैं। पास्ट में भारत ने मालदीव्स को $1.4 बिलियन एड के तौर पर दिए हैं। भारत ने मालदीव्स को डिफेंस इक्विपमेंट के लिए $50 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन भी दिया है। भारत ने ही मालदीव्स को कोविड के समय वैक्सीन भेजी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ हम हमारे नेबर से अच्छे रिलेशंस बनाए रखते हैं, लेकिन मुइज़ू इलेक्ट होने के बाद उन्होंने मालदीव्स की काफी पुरानी ट्रेडिशन तोड़ी। भारत को छोड़कर वो टर्की और फिर चाइना गए, और तो और उन्होंने चाइना के साथ 20 अग्रीमेंट्स भी साइन किए। ये सब तभी हुआ जब भारत में सब लोग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहे थे, यानी ये भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। मालदीव्स एक छोटा देश है, कमजोर देश है, लेकिन फिर भी वो भारत के सामने झुकने के लिए रेडी नहीं है, और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब उन्हें किसी बड़े पावर का सपोर्ट हो। 2011 के पहले चाइना और मालदीव्स के बीच कोई रिलेशन नहीं था। 2011 में चाइना ने मालदीव्स में एम्बेसी खोली, और तब से अब तक वो मालदीव्स का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका है। लेकिन ये दोस्ती मालदीव्स की नहीं, चाइना के फायदे में है। कैसे? चलिए समझते हैं। चैप्टर 2, चाइना's मास्टर प्लान। मालदीव्स के ऑफिशियल्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक क्लाउन कहा, और इसके लिए मालदीव्स ने एक भी बार माफी नहीं मांगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना ने प्रॉमिस किया है कि हम चाइना से मालदीव्स आने वाले फ्लाइट्स डबल कर देंगे। अगर इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स आना बंद कर देते हैं तो कोई बात नहीं, हम डबल टूरिस्ट भेजेंगे, हम आपको ग्रांट्स देंगे, आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाएंगे। यानी भारत ने बॉयकॉट करने के बाद होने वाले सारे नुकसान को हम अब्सॉर्ब कर लेंगे। आपकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा 0। लेकिन कोई भी चीज फ्री में आती नहीं। चाइना मालदीव्स को खरीदना चाहता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मालदीव्स डूबने वाला है, फाइनेंशियली ही नहीं लिटरली भी। साइंटिस्ट कहते हैं कि 2100 यानी इसी सेंचुरी के पहले मालदीव्स कम्प्लीटली अंडर वाटर होगा, और ये चाइना के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि मालदीव्स धीरे धीरे अपना सारा लैंड चाइना को बेच देगी, और जब मालदीव्स डूब जाता है तो आसपास का समंदर भी चाइना का हो जाएगा। यानी मालदीव्स डूबने के बाद चाइना का असली प्रॉफिट शुरू होगा। ये बात समझने के लिए आपको कोई जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आंखें खोलने की जरूरत है। 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने लॉ ऑफ द सी में ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स डिफाइन किए। इन एरियाज पर सॉवरेन राइट उसी पर्टिकुलर देश का होता है। एक देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो देश आर्टिफिशियल आइलैंड्स और स्ट्रक्चर्स बना सकता है, मरीन साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, और मरीन एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए स्टेप्स भी ले सकता है। और ये कोई छोटा एरिया नहीं है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कुछ ऐसा दिखता है, मालदीव्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कुछ ऐसा दिखता है। यानी मालदीव्स रहे या ना रहे, जब तक मालदीव्स ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है, उसके आसपास के पानी में क्या होता है मालदीव्स डिसाइड कर सकता है, और चाइना यही हक मालदीव से छीनना चाहता है, ताकि इंडियन ओशन और अरेबियन सी में चाइना की पावर बढ़े। ये है चाइना का असली मास्टर प्लान। इन्वेस्टमेंट करो,
कर्जा बढ़ाओ और फिर पूरे देश को मजबूर कर दो। मालदीव्स को ये समझना जरूरी है कि चाइना को मालदीव्स के लोगों से कोई प्यार नहीं है। चाइना मालदीव्स के लोगों को एज रेफ्यूजीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाइना उइगुर मुस्लिम्स के साथ कैसा व्यवहार करता है हम सबको पता, जिसके बारे में एक वीडियो हम आने वाले टाइम में जरूर बनाएंगे। मालदीव्स का जीडीपी कुछ 5 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन मालदीव्स पर 3 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक कहता है कि मालदीव्स का 42% डेट चाइना से है। दिस इज ऑफिशियल डेट। आज मुइजू कहता है कि गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। यानी कंक्लूजन यही है कि मालदीव्स पर 3 तरफ से फाइनेंशियल बर्डन्स आए हुए हैं। एक, मालदीव्स की इकोनॉमी का 28% टूरिज्म सेक्टर से आता है, जो कोविड के बाद सफर कर रहा है। 2, चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में उन्हें फंसा रहा है। और 3, उनके पास खुद का पैसा ना होने के बावजूद वो भारत जैसे पुराने दोस्तों को दुश्मन बना रहा है। चैप्टर 3, भारत की मदद। भारत मालदीव्स की फाइनेंशियली काफी ज्यादा मदद करता आया है। अगर आप देखें तो मालदीव्स के कई एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भारत से ही आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश फूड, मीट, डेयरी, वेजिटेबल्स, कॉफी, शुगर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन भारत से ही आते हैं। 2023-24 में भारत ने मालदीव्स को ऑलरेडी 3,878 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए हैं और उसके सामने इंपोर्ट 690 करोड़ रुपीस के हुए हैं, जिसका मेजर हिस्सा एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स है फॉर सम वियर्ड रीजन। ऑन अ गवर्नमेंट लेवल भारत अपने नेबरिंग देशों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स फुलफिल करने में मदद करता है। बजट में देखें तो 2022-23 में हमने मालदीव्स को 183 करोड़ दिए थे एज डेवलपमेंट एड। 2023-24 में बजट किया था कि हम मालदीव्स को 400 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने उन्हें 770 करोड़ रुपए दिए। अगले साल यानी 2024-25 में हम मालदीव्स को 600 करोड़ रुपए देंगे। एटलीस्ट बजट में तो यही लिखा था। एंड दिस इज नॉट इवन काउंटिंग हाउ मच मालदीव्स अर्न्स फ्रॉम इंडियन टूरिस्ट्स। मालदीव्स के टोटल टूरिस्ट में से 11% टूरिस्ट तो इंडियंस होते हैं। मालदीव्स में जैसे ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ता गया, उन्होंने एक के बाद एक स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। हाल ही में मालदीव्स ने 186 फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट किया फॉर कमिटिंग क्राइम्स, जिसमें से 43 नेशनल्स इंडियंस थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन डिपोर्टेड लोगों में बांग्लादेशी शामिल है, श्रीलंकन शामिल है, लेकिन एक भी चाइनीज पर्सन शामिल नहीं है। मालदीव्स कहता है कि जो लोग उन्होंने डिपोर्ट किए वो लोग इलीगल बिजनेसेस चला रहे थे। मालदीव्स में ऐसा कोई कानून नहीं है कि रजिस्ट्रार कोई भी बिजनेस बंद कर सकता है अगर फॉरेनर ने वो रजिस्टर किया हो। प्रॉफिट्स लोकल नहीं, फॉरेनर्स कमा रहे हैं। एट द सेम टाइम मालदीव्स ने भारत को एक ऑर्डर दिया है कि 15 मार्च तक अपने सारे मिलिट्री पर्सनल को हटा दो। लेकिन हमारी मिलिट्री वहाँ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए स्टेशन है। वो वहाँ ध्रुव हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, जिससे मालदीवियन लोगों की मदद होती है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, जब इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ता है। हाल ही में एक 13 साल के बच्चे की मौत की खबर आई क्योंकि उसे समय रहते इवैक्यूएट नहीं किया गया। आज मालदीव्स चाइना के झांसे में इतना उलझ चुका है कि वो भारत से दोस्ती तोड़ने के लिए, बैंकरप्ट होने के लिए भी रेडी हो सकता है। इसी पॉलिसी की वजह से आने वाले समय में मालदीव्स में एक सिविल वॉर भी हो सकती है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग देख रहे हैं, वहाँ का ऑपोजिशन देख रहा है और वो भी मालदीव्स के लीडरशिप से परेशान है। चैप्टर 4, लेसन्स फॉर इंडिया। मालदीव्स की ये दुर्दशा देखकर आपको और मुझे मजा तो आएगा ही, लेकिन किसी भी देश का मिसफॉर्चून हमारे लिए एक वार्निंग होता है। मालदीव्स आज कंगाल क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स की वजह से। इलेक्शन के समय मुइजू ने एंटी इंडिया पॉलिसीज अपनाई, जिनकी वजह से वो इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन एक दोस्त हार गए। वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर बैठे। ये कहानी सिर्फ मालदीव्स के लिए यूनिक नहीं है। ऐसे पॉलिटिशियंस भारत में भी तो है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का राशन, मुफ्त का ट्रांसपोर्ट ऑफर करते हैं ताकि इलेक्शन जीत सके। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीजें फ्री में दी जा रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि इनका भुगतान कौन करेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन एज अ वोटर हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलिटिशियंस आपके इमोशंस को परखते हैं, आपकी दुखती नस पकड़ते हैं और ऐसे वादे करते हैं जो उन्हें इलेक्शन जीतने तक मदद करें। बाद में उसका लॉन्ग टर्म में लोगों को कितना फायदा होता है ये सोचने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। वो तो बस 5 साल के ही साथी होते हैं। लेसन नंबर 1 है शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान मत करो। अगला लेसन है सही दोस्त पहचानना सीखो। आज चाइना के पास $3.2 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। उनके पास फेंकने के लिए बहुत पैसा है। $3 बिलियन उनके लिए तो खुले पैसे हैं। ऑन द अदर हैंड मालदीव्स तो डूब रहा है, तो चाइना मालदीव्स में पैसा क्यों लगा रहा है? ये जानते हुए कि 50 सालों बाद इन आइलैंड्स का कोई नामो निशान नहीं होगा। रीजन काफी आसान है,
चाइना चाहता है कि मालदीव्स डूब जाए क्योंकि चाइना को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चाइना आज सिर्फ पैसों का लालच दिखा रहा है। चाइना ने मालदीव से फेडू फिनोलहू नाम का एक आइलैंड लीज पर लिया है जो 2066 तक चाइना का होगा। ये आइलैंड भारत से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है और यहाँ चाइना इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है कि इस आइलैंड की साइज अब डबल हो चुकी है। थर्ड लेसन है इमेज के बारे में। आज मालदीव्स में सिविल वॉर होने के चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि फाइनेंस जस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है इमेज। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुई जिसमें 250 लोगों की जाने गई। इसमें आईसिस का हाथ था जिसकी वजह से फोकस मालदीव्स पर हुआ। मालदीव्स कई सालों से रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करता है। मालदीव्स दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा के हिसाब से लोगों को आईसिस भेजता आया है। 2021 में एक आईसिस के ऑपरेटिव कसिम खोरासानी अरेस्ट हुए जिन्होंने कन्फेस किया कि बांग्लादेश और मालदीव्स में आईसिस एक्सपांड कर रहा है। साइबर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर्स के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। इवन पाकिस्तानी आईएसआई कहती है कि मालदीव्स में लश्कर के लीडर्स छुपे बैठे हैं और वहां से ऑपरेट करते हैं। 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए एक मेडिटेशन इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें 150 प्रोटेस्टर्स घुस गए और वायलेंट हो गए। उनका कहना था कि योगा और मेडिटेशन इस्लाम के प्रिंसिपल्स में नहीं बैठता। याद रहे कि दुनिया भर की 192 देशों में ऐसे ही सिमिलर इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे जिनमें से 44 इस्लामिक देश थे, लेकिन प्रॉब्लम तो सिर्फ मालदीव्स में हुआ। ओवरऑल जहां आज तक मालदीव्स की इमेज एक हॉलिडे डेस्टिनेशन की थी, वो धीरे धीरे एक रेडिकलाइज देश की हो रही है। मालदीव्स पैसों के मामले में बैंकरप्ट हो या ना हो, लेकिन मॉरली बैंकरप्ट जरूर हो चुका है। ये सारे लेसन्स भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज नथिंग हैपेंस इन आइसोलेशन। आज हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। देश के एक कोने में होने वाली बात कब एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है पता भी नहीं चलता। तो भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमारे एक्शंस मैटर करते हैं, क्योंकि अगर मालदीव्स बैंकरप्ट होता है, अगर मालदीव्स डूब जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हमें ही कहेगी कि अब इन रेफ्यूजीज को ले लो। यानी ऐसे लोग जो ऑलरेडी रेडिकलाइज हो चुके हैं वो भारत में ही आएंगे एंड ऑन द अदर हैंड उनके लैंड पर चाइना कब्जा कर लेगा। यानी मालदीव्स के बैंकरप्सी में भी भारत का नुकसान है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू